वसीम फिरोज, इस वक्त हम मौजूद हैं साकेत कोर्ट में, जहां पर वकीलों के साथ जो बीती रात जो घटना घटी उसको लेकर यहाँ पर रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के तमाम वकील संगठन मजबूती के साथ वकीलों के साथ खड़े हुए हैं। वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर और एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट पे खड़े होने वाले सुल्तान अहमद खान, जो बताएंगे क्या वकीलों के साथ जो अप्रत्याशित घटना और जो भयानक घटना घटी है उसके बारे में वो हमसे खास बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुल्तान जी। शुक्रिया सुल्तान जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से वकीलों पर ही हमले किए जा रहे हैं, न्याय के रक्षकों के साथ ही उनके साथ इस तरीके की घटना घट रही है, तो न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था चरमरा रही है दिल्ली की, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल जो घटना घटी है वो एक बहुत ही दुखदायक घटना है और वैसी घटना कभी घटनी नहीं चाहिए, क्योंकि एडवोकेट जो होता है वो एक समाज के लिए एक अच्छा इंसान माना जाता है, क्योंकि वो ब्लैक कोट पहनता है और वो कोर्ट के अंदर दूसरों को इंसाफ दिलवाता है। अगर उसी के साथ ऐसी चीज़ें होगी तो लोग क्या सोचेंगे, एक आम आदमी क्या सोचेगा कि जो हमें बचाता है, जो हमारा संरक्षक है, उसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो अपने आप को कहाँ तक सेफ समझेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा उनको बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि हमारे एडवोकेट पूरे समाज पे भी एक ये चीज़ है कि जहाँ पे ये कहा जाता है कि एक एडवोकेट कोर्ट के अंदर खड़े होकर केसों को लड़ता है और लोगों को संरक्षित करता है। आम जनता की भावना आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, जो आम जनता एक कहीं थाने में या कहीं जाते हैं तो कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं कि वकील, हमारे वकील से बात कीजिए, वकील को एक अपने रक्षक के तौर पे देखते हैं। उसी रक्षक के साथ इस तरीके की घटना घटती है, उसमें दिल्ली पुलिस द्वारा जो रोल है और जो एलजी का जो रोल है, जो कानून व्यवस्था है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? इसके अंदर सबसे पहली कमजोरी तो हम तो ये मानते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का आना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए हम काफ़ी टाइम से संघर्ष भी कर रहे हैं और समय समय पे हम कोशिश भी करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, आम भाषा में जो आम जनता को देख लिए सुन लिए उसको अगर आप बताना चाहें, क्या होता है? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये एक बीसीडी की समिति ने तैयार किया था, जिसको लागू अभी तक नहीं किया गया है और हम चाहते हैं उसको लागू किया जाए। उस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एडवोकेट को प्रोटेक्ट किया गया है, जिसके अंदर उसको बचाव में उसको सुरक्षा दी गई है, उसको प्रोटेक्शन दी गई है। अगर कोई वकील के साथ थ्रेट करता है तो उसके अंदर मुआवजे के लिए भी दिया गया है। 7 साल की सजा का भी उसके अंदर प्रावधान दिया गया है कि कोई वकील अपना दिल से और बिल्कुल हिम्मत से किसी भी केस को लड़े और कोई भी किसी से डरे ना कोई वकील। इसीलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, ताकि अगर कोई भी क्रिमिनल हो या कोई धमकी देता हो या कोई किसी वकील को उसके सही काम से करने से रोकता हो, तो उस चीज़ के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट था, जो कि पूरा एडवोकेट को प्रोटेक्ट करता है। जिसको अगर आम आदमी भी समझे या कोई क्रिमिनल भी समझे तो उसे ये डर हो कि अगर हम किसी एडवोकेट या एडवोकेट के परिवार वालों के साथ कुछ गलत करते हैं तो उसको कितनी सज़ा हो सकती है उसके अंदर और उसके साथ क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। और जिस तरीके से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर तमाम जो वकील संगठन है वो मजबूती के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में जो न्याय के रक्षक हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि उन्हें भी अपनी रक्षा की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है।